आज तक इतिहास है कि लालू जी ने अपने जाति के लिए भी नहीं किए हैं, समाज के लिए तो बातें छोड़ दीजिए। वो अपने परिवार के लिए किए हैं। अपने बच्चे, अपनी लड़की, अपनी लड़का, खुद अपनी फैमिली, खुद अपने इसके अलावा और कहीं तो बता दीजिए इतिहास में कहीं पर कोई जगह है जो अपने कम से कम जात के लिए भी किया हो, जो अपनी जात के लिए नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग परजात में से आते थे, हम लोग को तो यूज़ किया जा रहा था, पर हम लोग को मौका मिलेगा। तो कहावत में सुनते थे बुजुर्ग लोग से कि बेल का मारा बबूर तल्ले, बबूर का मारा बेल तल्ले। वही कहानी हम लोग का था। लेकिन अभी भाग्य से प्रशांत किशोर जी ने हम लोग के नसीब से हमको बिहार को नया बिहार बनाना है और सबों के सहयोग से बनाना है, सबों के मशवरा से बनाना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है। सुना है कि लालू यादव की बहू भी जनसुराज में आ गई है आरजेडी को हिलाने के लिए। जी, उनको अच्छा लगा क्या कहते हैं जन स्वराज की भाषा को सुन करके, प्रशांत किशोर की बात को सुन करके वो भी सदस्यता ले लिए, वो भी भी हमारे साथ जनसुराज के नेता राज कमेटी के सदस्य मोहम्मद मुस्तफा जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर किस उम्मीद से अलग-अलग क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। क्या आस है, क्या उम्मीद है जनसुराज से और जनसुराज का संदेश घर-घर तक क्यों पहुंचा रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपके चैनल से आप सबों का शुक्रिया हो। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, जन स्वराज के राज्य कमेटी के सदस्य, हरलाखी विधानसभा से। मैंने आज दुर्गा पूजा के समापन और विसर्जन शामिल होकर अपने सभी भाइयों को बधाई देकर अभी-अभी आ रहा हूँ और मैंने वो उद्घाटन का भी काम किया, उसमें भी सारे भाइयों को बधाई दिए और आज समापन भी करके आ रहे हैं। खासकर आगामी धनतेरस और दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर भी सारे भाइयों को बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल, लगातार अलग-अलग क्षेत्र में जाके आप जनसुराज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं। 2 अक्टूबर के बाद क्या ज़िम्मेदारी दी गई आपको पटना से? जैसे कि 2 अक्टूबर के बाद प्रशांत किशोर जी ने स्वयं बोले कि जाइए आप लोग अपने क्षेत्र में कार्य कीजिए। जितना तक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सदस्य को जोड़िए। तो 2 अक्टूबर को आने के बाद हमने एक रोज़ भी नहीं रुके हैं अपनी जगह पर। डेली कोई न कोई गाँव में, कोई न गाँव में आते-जाते रहते हैं। पहले हम अपने हालाँकि विधानसभा के क्षेत्र से ये मधवापुर प्रखंड के जितने भी उधर ग्रामीण हैं, जितने भी गाँव हैं, सबों गाँव में जाकर हमने सदस्यता चलाए और काफ़ी संख्या में सदस्यता से आदमी सब जुड़ रहे हैं। और काफ़ी अच्छी तरह से मैंने जन स्वराज के बारे में जब समझाते हैं, तो बहुत खुशी दिल से आते हैं कि ठीक है, इस बार हम लोग को नया बिहार बनाना है और आप लोग का साथ देंगे। जिस तरह से आप पूर्व में लगातार काम किए किसी अन्य पार्टी के लिए, किसी अन्य दल के लिए, लगता है कि वो अनुभव अब आपको काम आ रहा है जनसुराज में? जी, जैसा कि मैंने 20 साल कबल बता चुके हैं पहले भी, 20 साल कबल मैंने राजद का कार्यभार संभाले। उस वक़्त से लगभग सारी जनता हमको जान रहे हैं, परख रहे हैं और बहुत दिल से हमको मान रहे हैं। चूँकि हमने अभी तक तो लड़े नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से हमसे खुश होकर सारे समाज मतलब हमसे खुशी होते जाते आते हैं, तो उस वक़्त तो कामयाबी नहीं मिल सकी। और हमने तो कामयाबी के गौर से नहीं काम कर रहे हैं, मतलब हम काम जन स्वराज का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से जनता में जागरूकता पैदा हो और हमारे जाने से एक नई खुशी जनता को मिलती है कि चलिए आपने उस वक़्त उधर भी बहुत सारा काम काज सँभाले, लेकिन आपके साथ कुछ तरह का मौका नहीं दिया गया और हो सकता है कि शायद आप लोग काम इसको समझ जनता का उद्देश्य है, हमारा नहीं, जनता का ओपिनियन है। हम तो चाहते हैं कि अपने समाज के जितना तक हो सके सदस्यता बनाएँ और जन स्वराज के के बारे में सबको जानकारी दें और समझाएँ। सब हमारी बात को सुन कर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ठीक है, चलिए इस बार हम लोग नया बिहार बनाएँगे और आप लोग के साथ आएँगे। जिस तरह से जनसुराज पार्टी के प्रथम कार्यकारिणी अध्यक्ष आपके ही घर के अगल-बगल के हैं, अगल-बगल टोल के, अगल-बगल गाँव के हैं। अपने आप में कितनी खुशी हुई कि हमारे प्रखंड का जनसुराज का प्रथम अध्यक्ष बना है? जी, जाके पटना में मीटिंग में हम भी शामिल थे वहीं पर। प्रधान जो साथ में थे, जब इस तरह का प्रस्ताव मिला कि हमारे ग्रामीण के हरलाखी क्षेत्र के मनोज कुमार भारती जी का अध्यक्ष कार्यकारिणी अध्यक्ष में चुना गया। काफ़ी खुशी सारे हरलाखिए के नहीं, हरलाखी में तो है ही है, बाकी सारे हमको लगता है पूरे बिहार में सबको लहर पैदा हो गया कि देखिए प्रशांत किशोर जी अपने लिए नहीं सोचे, समाज के हित के लिए इतना अच्छा व्यवस्था सोचे कि एक जमा से अलग मतलब कि धर्म जाति से मिलने वाले जो हैं, उनको समर्पित किए। क्या बदलाव होगा बिहार की राजनीति इससे में? तो लग रहा है कि बिहार में बहुत तरह से हर तरह से बदलाव का खुशी जैसे कि नौजवानों में, महिलाओं में, किसानों में मतलब कि अलग खुशी। हाँ, हर तरह का खुशी अलग-अलग ग्रुप में देखने को मिल रहा है कि हमको यही तीसरा एक विकल्प आया है, इस विकल्प से हमको उम्मीद है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपने मुख से बोले, घूमे, दौरा किए, सबको समझाए, गाइड किए, इससे लग रहा है कि इसको नया बिहार बनेगा, नया लहर मतलब जागरूक पैदा होगा। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर को मंच से कहे कि बिहार में 4 जगह विधानसभा का उपचुनाव है। आप कहे तो अपना ताकत दिखा दे, जाके वहाँ पे अपना विधायक बना दे। क्या लगता है आपको कि वहाँ पे विधायक बनेगा? जी, जैसे प्रशांत किशोर जी ने वहाँ से ऐलान भी किए हैं कि क्या करें, आप लोग कहिए तो हम जाके ताकत को दिखला दें। तो सारे समाज ने बोला जी एक बार दिखला दीजिए। जब दिखलाना कल हम ही लोग को दिखलाना है, आप आज से ही शुरू कर दीजिए। तो उनका अभियान शुरू हो गया है। जनसुराज के साथ जो भी लोग जुड़े हैं, कहीं न कहीं वो पूर्व में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू या बीजेपी से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है
कि प्रशांत किशोर जी वैसे लोगों को मौका देंगे जो पूर्व में किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? जन स्वराज लोग नई पार्टी, हम लोग की नई पार्टी बनी है। इसमें तो जितने भी आदमी छूट करके आ रहे हैं, कोई कांग्रेस से आ रहे हैं, कोई जेडीयू से आ रहे हैं, कोई बीजेपी से आ रहे हैं, कोई राजद से आ रहे हैं। एक नया दल जो बन रहे हैं, बड़ी से खुशी से आ रहे हैं। दबाव या प्रेशर नहीं कि आप हमारी नई पार्टी में आप जुड़िए, इस तरह की बात नहीं है। सब इस अभियान को सुन करके, इनके कार्यकला को देख करके, इनकी व्यवस्था को देख करके सब खुशी दिल से एकदम से इतनी संख्या में मतलब कि जुड़ रहे हैं। और डेली हमारे यहाँ से डेली कम से कम 200-400 सदस्य बन रहा है डेली। आदमी तो कह रहा है कि प्रशांत किशोर जी प्रत्येक पंचायत के मुखिया को झांसा दिए हुए हैं कि आप जनसुराज के लिए काम कीजिए, अगला टिकट आप ही के नाम से जाएगा। नहीं, देखिए इस तरह की बात नहीं है। टिकट किसी को भी मिलेगा तो जनसंपर्क से मिलेगा। हाँ। हाँ, ये कोई भी अगर ये दावा ठोकता है या हम ही अगर ठोक दे दावा कि हमको चुनाव में हमको टिकट मिलेगा तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये नहीं। ये काजकार नहीं, हम लोग काज करने वाले हैं। टिकट जिनको मिलेगा वो तो भविष्य में मान ली जनता के संपर्क से, जनता के चुनाव से, जनता के कहने के मुताबिक जो जनता को अच्छा लगेगा, जनता उसको चुनेगा और टिकट उनको दिया जाएगा। जिस तरह से अभी तक लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, बीजेपी वाले जनता का सुंदर राज नहीं ला पाए हैं, लगता है कि प्रशांत किशोर जी जनता का सुंदर राज स्थापित कर पाएंगे बिहार में? जी, लालू जी जो हैं राजद के, वो तो हमेशा कहते हैं कि सबका साथ लेकर चलेंगे, सबको देखेंगे, लेकिन नहीं, ये गलत है। आज तक इतिहास है कि लालू जी ने अपने जाति के लिए भी नहीं किया, समाज के लिए तो बातें छोड़ दीजिए। वो अपने परिवार के लिए किए हैं। अपने बच्चे, अपनी लड़की, अपनी लड़का, खुद अपनी फैमिली, खुद अपने, इसके अलावा और कहीं तो बता दीजिए इतिहास में कहीं पर कोई जगह है जो अपने अपने कम से कम जात के लिए भी किया हो, जो अपनी जात के लिए नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग परजात में से आते थे, हम लोग को तो यूज़ किया जा रहा था, फिर हम लोग को मौका मिलेगा कहाँ से? सुना है कि लालू यादव की बहू भी जनसुराज में आ गई है, आरजेडी को हिलाने के लिए। जी, उनको अच्छा लगा क्या कहते हैं, जन स्वराज की भाषा को सुन करके, प्रशांत किशोर की बात को सुन करके, वो भी सदस्यता ले लिए, वो भी आ गए हैं पार्टी में। कई आ रहे हैं, मतलब अच्छे-अच्छे बन रहे हैं, जैसे देवेंद्र जी भी आ गए हैं, वो इतने बड़े लीडर हैं, उनको भी देखिए अच्छा लगा। अक्सर भी देखिए हर हर डिपार्टमेंट से, मतलब हर पार्टी से अच्छे-अच्छे नेता सब शामिल हो रहे हैं। अब बड़े-बड़े आईएएस, आईपीएस, एसपी, डीएसपी जो रिटायर्ड ऑफिसर है, वो लोग जनसुराज को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या लगता है? नीति क्या है? रणनीति क्या है? राजनीति कैसे होगा बिहार में? जी, उनकी नीति से बड़े-बड़े विद्वान सब, इंजीनियर, एसपी, आईजी, डीआई सब रिटायरमेंट सब नौकरी छोड़-छोड़ के जो शामिल हो रहे हैं, उनका सबका मेन उद्देश्य यही है कि हमको बिहार को नया बिहार बनाना है और सबों के सहयोग से बनाना है, सबों के मशवरा से बनाना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं करना है। तो सबों का सहयोग लेकर जो बनाएँगे, तो यकीनन जो है सो बिहार जो नया दिशा में आएँगे। मुस्तफा जी प्रत्येक दिन घर से निकलते हैं क्षेत्र भ्रमण के लिए या फिर 2 दिन, 4 दिन पे? नहीं, हम डेली निकलते हैं। हाँ। डेली सुबह, कभी सुबह निकल गए, नाश्ता कभी ना जाने में लेट हो गया, 8 बजे निकले, कभी हम 6 बजे चाय पी के निकल जाते हैं। हाँ। चूँकि सब जनता से मिलना हमको अच्छा लगता है, इसलिए कि जहाँ भी जाते हैं ना, लोगों का हमसे दुःख बताते ज़्यादा, हाँ, हमसे ज़्यादा आकृष्ट समाज जनता हो जाते हैं। मतलब लोग इंतजार में रहते हैं कि हाँ, कोई इंतज़ार आएगा। में रहते हैं कि हाँ, कैसे कहीं किधर घूम रहे हैं, कैसे चले हम आप लोग के साथ हैं, कहाँ मतलब हर तरह से हमसे ज़्यादा वही लोग हम हमें बताने लगते हैं कि आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, इस बार हम खुलकर हम लोग आपके साथ हैं। कल-परसों भी कुछ कमिटी का बैठक था, जैसे हम क्लियर बोल देते हैं, जेडीयू का बैठक था। जेडीयू के पार्टी के 8-10 ठो पंचायत समिति के पंचायत के अध्यक्ष, वो बोल दिए हैं, अपनी टीम में बोल दिए, कमिटी है, अपने पार्टी में से बोल दिए हैं कि भैया जब तक हम आप लोग के साथ थे, अब हम जो है मतलब कि जन स्वराज ज्वाइन कर लिए हैं, अब हम लोग उनके साथ रहेंगे। ऑफिस से बोल दिए हैं। मतलब मुस्तफा जी नेक इरादे के साथ काम कर रहे हैं। जी, हम बिल्कुल तहे मतलब दिल से नेक मकसद लेकर कर रहे हैं, चूँकि इनका सोच जो है ना, प्रशांत किशोर जी का सोच विचार जो है ना, वो सबसे आला दर्जे का है। अभी तक ऐसा कोई विकल्प नहीं, पहले ऐसा समझता था कि हम लोग मजबूरी थी कि अगर हम बीजेपी को देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खासकर मुसलमान का, और अगर लालू जी समझते हैं कि वो तो बेचारी मजबूरी है, उसको हम नहीं कुछ कहेंगे, नहीं कुछ, फिर वो हमारे पास वो आना ही है। तो हम लोग तो एक ठो कहावत में सुनते थे बुजुर्ग लोग से कि बेल का मारा बबूर तल्ले, बबूर का मारा बेल तल्ले। वही कहानी हम लोग का था। लेकिन अभी भाग्य से प्रशांत किशोर जी ने हम लोग के नसीब से वो एक तीसरा मतलब कि विकल्प निकल मिला है, जिससे हम लोग समाज में काफ़ी खुशी है। हम लोग समाज में नहीं, सारे समाज में, पूरे बिहार में खुशी है। एक तीसरा विकल्प हमको मिल गया, जो नया बिहार बनने के लायक हो, हम लोग को मौका मिला।